अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। जेडी गोट फार्म, वन ऑफ द बिगेस्ट पलाई फार्म इन द वर्ल्ड बोल सकता हूं मैं। बहुत बहुत मजा आ गया। इमरान भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम आसिम भाई, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है इमरान भाई। जी इमरान भाई मतलब द टॉपेस्ट फार्म अल्हम्दुलिल्लाह पलाई के रिलेटेड पूरे वर्ल्ड के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बकरियां पलाई पे हैं शायद ही जी कोई फार्म पे आपको देखने मिलेंगे। जी जी इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि आपका फीड का जो काम है माशाल्लाह जी, आज पूरे इंडिया में कई जगहों से रिक्वायरमेंट है, भाई हमको फ्रेंचाइज चाहिए, हमको फ्रेंचाइज चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा जी जेडी ट्रेडिंग सेटअप जी जिसपे आप बकरे ट्रेड भी कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, जी ठीक है। और मैं देखता हूं कि दुम्बों का ब्रीडिंग सेटअप, जी बकरियों का अलग ब्रीडिंग सेटअप। जी इमरान भाई आपका गोल क्या है, आपकी सोच क्या है जी, और कहाँ तक आप सोच रहे हैं और कितने दुश्मन और बढ़ाना चाह रहे हैं आप? पहला आखिरी बात से ये करूंगा कि जो भी अगर दुश्मन सोचता है समझता है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और कोई है भी तो अल्लाह ताला उसको हिदायत देवे। आमीन। बराबर, पहली बात सही है। दूसरी बात आसिम भाई, देखो हम लोगों ने पहले दिन से जब से हम लोग ये काम में उतरे हैं ना, आपने ब्रीडिंग में मेरे को 4-5 बात की है, लेकिन एक दो बात आप भूल गए थे, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। 4-5 बार हम लोगों ने काफ़ी बार सोचा है ओके कि कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों का फायदा हो। जी, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी बकरा आए वो बीमार पड़े और वो मर जाए ओके, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब है ओके। हमारे जो बकरे आते हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं, जो जंगल से जो आते हैं। अब शायद उन लोग सीख के वैक्सीन मारते होंगे तो एक अलग बात है, लेकिन जब बकरा आता है ना, इतने बुरे हाल में आता है, ट्रक में लोड होके आते हैं, ऊपर अलग फालका है, नीचे अलग बकरे हैं, ऊपर जो बकरा टॉयलेट कर रहा है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उससे बकरे बीमार पड़ जाते हैं। अब एक नया शौकीन है जिसने बकरा खरीदा है, 20-30-25 हज़ार रुपये का बच्चे ने लिया है, वो बकरा आने के बाद यहाँ पे इतना उतर जाता है तो उसको वो पीपीआर में चले जाता है और उसके बाद सारी तकलीफें होती है। तो ये सारी तकलीफें जो है ना ख़त्म होनी चाहिए कहीं ना कहीं से। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वहाँ से बकरे बिकना बंद होना चाहिए, बकरे वहाँ से भी बिकना चाहिए और बकरे यहाँ से भी बिकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ब्रीडर्स यहाँ पे उभरना चाहिए। सही है, बराबर। और ब्रीडर्स अगर उभर के जो है सिर्फ लाखों रुपए की ब्रीडिंग कर, लाखों रुपए के बकरे बेचेंगे तो हर आदमी वो बकरा नहीं खरीद पाएगा। बराबर। ओके, अभी जैसे देखो मेरे पास जो है ना काफी टाइप की ब्रीडिंग चालू है। बराबर, एक तो दुम्बी की ब्रीडिंग चालू है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस जा रही है। लोग बच्चे मांग रहे हैं, मैं बच्चे दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि कम से कम इतने बड़े करके पूरे हेल्दी करके मैं उनको बच्चे दूँ। बेशक। मेरे पास अभी भी 12-15 बच्चे खड़े हुए हैं ओके। दूसरा मेरे पास एक मिनट कहीं आसिम भाई, हम लोग यही चाह रहे हैं ना कि भाई बकरे यहाँ से भी बिके और बकरे वहाँ से भी बिके। देखो कैसा होता है कि नया शौकीन उभरा है ओके, मैंने उनको अक्सर बोला हूँ कि यहाँ का सेट जानवर लोगे ना, तकलीफ और दिक्कत कम आएगी। बराबर। ओके, कोई क्या है कि बहुत कम बजट वाले रहते हैं। आप कभी भी देखो कि कॉल आता है ना तो लोग आपसे 3 और 4 महीने के बच्चे मांगेंगे। सही है, आपने सुना भी होगा बहुत बार। बराबर कि भाई 3 महीने का कोई बड़बड़ा बच्चा है, 4 महीने का कोई बड़बड़ा बच्चा है, क्योंकि उनका बजट उतना नहीं है, तो पहले से क्लैरिफाई कर देते हो। क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास कुछ लोग जुड़े हैं जी, जो ब्रीडिंग कर रहे हैं मेरे पास ओके। एक तो हमारे दोस्त है बॉस, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि उनके 4-5 कोटे और 4-5 मालवे उन्होंने रखे हुए हैं कि भाई किसी की खाली बकरी है तो मेरे तरफ से पूरी आज़ादी है, अगर उसका बकरा नहीं है तो मेरे बकरे से आप उसको ब्रीड करा सकते हो। ये कितनी बड़ी और अच्छी बात है। आप अच्छा, देखें इसमें 2 चीज है, एक तो बॉस को भी दुआ मिलने वाली है, दूसरा वो बकरा कितना खुश होने वाला है जिसको ब्रीडिंग करने मिल गई, जो उसकी बेसिक जरूरत है। जी जी, ओके, तो ये सारे सिलसिले को लेके जो है ना हम लोगों ने काम आगे बढ़ाया है। अभी आप आते हो फील्ड पे, बराबर, रोजाना इमरान भाई क्या खिलाते हो, क्या खिलाते हो, क्या खिलाते हो, बकरे को क्या खिलाओ, क्या बनाओ, कैसे बनाओ। आपने भी काफ़ी जगह सुना होगा और काफ़ी बातें हैं मेरे खिलाफ, बहुत सी बातें होती है, मैं उस पर गौर भी नहीं करता हूँ और उस तरफ जाता भी नहीं हूँ। खैर ठीक है, उनको मुबारक हो। हम लोगों ने अगर इस सोचा, पे मैं एक सब क्वेश्चन करूं, हाँ, ये आपने बोले बातें और फीड को लेके बातें, हाँ, तो होता ऐसा होगा, लाइक जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अभी लोग आपको फोन करके पूछेंगे क्या खिलाते हो, क्या खिलाते हो, आप कैसे बताओगे उनको? जी, बिकॉज इट्स योर बिजनेस ना, आप यहाँ पर काम कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। और आप जो दे रहे हो, हाँ, ठीक है, आप उसको बता भी दोगे तो वो वहां पर किन हालात में खिला रहा है, कैसे खिला रहा है, वो कैसे, मतलब ये तो एक, मुझे ये एक सवाल में सर पैर दिखता ही नहीं है।
उसका हम लोगों ने तोड़ क्या निकाला आसिम भाई, आपने खुद का फीड? हमने एक फीड चालू कर दे जी भाई, इमरान भाई कैसे बनाने का है भाई, मेरी फीड चालू कर दे, शॉर्ट में बात हो जाती है। जी। उजेर का नंबर जो है स्क्रीन पे है, सही है। चालू कर दो, तो मेरा एक वो मसला जो है आधा हो गया। जी ओके, उसके बाद पब्लिक ये बोलती है हाँ भाई बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत चढ़ रहा है, बहुत चढ़ रहा है। अब पब्लिक का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, उसको 120 किलो का बकरा छोटा लगता है कि आपके पास 150 है, मेरे को 150 बनाने का है। 150 के जो बकरे होते हैं वो बकरे अलग होते हैं। इतना गिट्टा बकरा 150 पे नहीं जाएगा, इतना सी बकरा 150 का नहीं जाएगा, उसके लिए सही। इतना लंबा बकरा चाहिए आप, उसके लिए सब्र चाहिए, टाइम चाहिए आप, वो मिलेगा तो बकरा जाएगा। सही। और उसमें एक बात आती है उस्तादी, वो आप भाड़े पे नहीं दे सकते हो। नहीं दे सकते, ना मिलती ठीक है है ना? वो, ना मिल पाएगी ना वो। मिल पाए, उसके लिए वक्त जाएगा, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा। देखो ये इंडस्ट्री में ना कोई किसी को उस्ताद नहीं बोलेगा, बहुत जी। कम जन बोलेंगे। उसकी वजह है कि अगर वो किसी को बोलेगा कि मेरे से बड़ा है तो उसकी दुकान कैसे भरेगी, बराबर। पब्लिक तो उसी के पास भागेगी ना। तो वो चीज एक है, चलो अपन समझते हैं सबका कारोबार है। बराबर। तो हम लोगों ने ये एक चीज चालू कर दी। जी अब बात आती है ट्रेडिंग की जी। कि भाई इमरान भाई ट्रेडिंग क्यों, बराबर मैं आपको बताता हूँ, बात थोड़ी लंबी होगी। नहीं चलेगा। देखो ट्रेडिंग क्यों, एक आया बकरा, आदमी ने क्या किया कि भाई दूसरे तीसरे दिन बेच डाला उसको। ओके, हम लोग वैसा नहीं करते, मरेगा हमारा मरेगा चलेगा, बकरा बिकेगा तो 1 महीने के बाद बिकेगा। हमारे जो दोस्त है मोहम्मद भाई बालू, आप भी मिल चुके हो जी जी उनसे, माशाल्लाह। बराबर क्लियरली उनका एक मेरे को वर्ड था कि यार देख अपने कोई भी तू बकरा लेके आएगा ना, मैं बोला आप बोलना, हम लोग बचपन के दोस्त लोग हैं, भाई लोग, बेचना मत, किसी का भी बेचारे को तुरंत बिक जाएगा और अगर नेट सेटल हो पाए तो बेचारे का नुकसान हो जाएगा। सही है। वो दिल का बहुत रहम दिल इंसान है। जी जी। मैंने बोला बात तो तेरी ठीक है, हम लोग नहीं बेचेंगे। तो हमारे पास जो भी बकरा आता है वो 1 महीना 20 दिन 25 दिन के बाद ही जो है सामने आएगा, फिर बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। इससे क्या हो रहा है कि 2 चीज मिलती है, एक तो क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, उसके बाद हम जगह पे बैठे हैं, हम जगह से हटने वाले नहीं है। ओके, दूसरे ये ऐसा नहीं है कि भाई पैसा दिया बिका नहीं बिका, आगे हुआ पीछे हुआ, ये गलत आई। जैसे अभी हमारे साथ एक धोखा हुआ था, अभी मैंने वीडियो में बताया आपसे, मैंने एक दुम्बा लिया था, बराबर। आपने, मैंने वीडियो में भी बोला, आसिम भाई ने इतना बड़ा दिल रख के बोले कि इमरान भाई आपके साथ गलत हुआ है, मैं पैसे पूरे भर देता हूँ। मैंने बोला पैसे पूरे मत भरना। 45 किलो उसने बोला था, 22 किलो का दुम्बा आया था। बराबर। बराबर बात है, सही है। लेकिन अल्लाह ताला ने आज उसको क्या बना लिया, वो हमने लास्ट टाइम देखे है ना? माशाल्लाह। तो नियत पे भी बहुत चीजें, ये सारी चीजें हम लोगों ने ना इसके लिए स्टार्ट करी कि कहीं ना कहीं लोगों को इसका बेनिफिट उठे। जी। अभी ये बच्चा मैंने लिया हूँ, देखो ये 7वें दांत का बच्चा है, हमारे दोस्त का ही बच्चा था। ओके, ये देखो इमरान भाई, ऐसी क्वालिटी का इतना बड़ा बकरा, जी, ये भी मेरा एक सवाल रहेगा कि ये ब्रीडिंग के लिए आपने लिए? ये ब्रीडिंग के लिए लिए हुए हैं। ओके, और इसका रिजल्ट देखा हुआ है भाई, हाँ इसका रिजल्ट देखा हुआ है आसिम भाई, बेहतरीन रिजल्ट के साथ जो है ना 7वें दांत पे, बराबर। और जहां तक के मैंने देखा नहीं हूँ, जहां तक के मेरे को आइडिया है, चेहरा शक्ल वकल जो हिसाब से मिलती है, लेंथ वेंथ जो मिलती है ना कहीं से ये फिरंगी की लाइन का है, जो सैफ का जो फिरंगी है ना, जी जी। ये उसकी लाइन का बच्चा है माशाल्लाह, पूरा गुलाबी है। देखो मेरा ये सवाल आने वाला था, आपने इसका शायद जवाब दे दिया अभी। जी, आप जैसे कि हम हैदराबादी में लाइन की बात करते हैं, जी तो कोटा में भी जो लाइन है, हाँ, इसको आप कहाँ तक क्या मानते हो, या इस पे आपके कमेंट्स क्या है? देखो ये या लाइन बता के क्या चीज महंगी भी हो जाती है? नहीं, देखो कैसा है मालूम है, देखो लाइन के जो बकरे हैं ना, ये जी। महंगे तो है, जी मैं बिल्कुल बोलूंगा कि महंगे, सस्ते नहीं है। जी। और जो लोग ले रहे हैं ना वो भी बहुत महंगे ले रहे हैं। जी। जो ब्रीडर की जो पैसा होता है ना, वो आप और मैं सुन लेंगे ना तो शायद अपने तो बस का भी रोग नहीं है। ये तो बहुत सस्ते में मेरे को मिल रहा था, मैंने ले लिया। लेकिन वो लाइन में कैसा है मालूम है आसिम भाई, अगर अच्छी लाइन के है ना तो बच्चे बहुत अच्छे बड़े साइज के बनते हैं जी। लेकिन वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इसमें एक मिडिल क्वेश्चन और आ गया जी बकरा आपने ले लिया लाइन का, जबरदस्त महंगा जो भी है, जी बकरियां कैसी रखनी चाहिए? जी, क्या बकरा अगर 100 रुपए का है तो बकरी चलती है 5 रुपए की, या वो भी 80 रुपए की होनी चाहिए? इसमें 2 चीजें आपने इसमें बहुत अच्छी बात जी। बोले। देखो एक आदमी होता है ना जो खाली जो है ना बोले भाई मैं खाली एक ना वीआईपी कस्टमर्स ही पकड़ूंगा जी। और मैं बड़े बड़े ही बेचूंगा, बड़े बड़े ही बेचूंगा, वैसे सब लोग काम नहीं कर पाएंगे। ओके, लाइन को करना पड़ेगा क्रॉस आपको। ओके, ये मेरी सोच है, सही है। ये जो मेरी सोच है बराबर, जो मैं करने वाला हूँ और जो मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन वो मेरे बकरे बकरियां नहीं है।
जी इन फ्यूचर में आने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह। वजह बताता हूँ मैं, जैसे अभी ये बहुत बड़ा बकरा है माशाल्लाह, बराबर है, महंगाई है, लेकिन इसकी जो लाइन की बकरियां हैं जी इससे जो क्रॉस होता है, ओके, तो बच्चे महंगे बिकते हैं। बराबर। लेकिन यही बकरे को मैं दूसरी जो बकरियां हैं, जैसे आपने बोले भाई सस्ती वाली बकरियां सस्ती है, बकरियां। बराबर, उसके साथ क्रॉसिंग में लाऊंगा। ओके, सस्ती बकरी है, ऊंची हाइट की है, जी कान छोटे हैं, बाप के कान थोड़े बड़े हैं, जी तो मझोले कान आ सकते हैं। जी आप समझे, मझोले मतलब मीडियम। मीडियम साइज के आ सकते हैं, तो उसका एक हल्का मार्केट भी बन सकता है। ओके, तो ये कोशिश है, सक्सेस अल्लाह के हाथ में। जी बड़े कान के बच्चे मेरे पास बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो पलाई पे है मेरे पास। कम से कम मेरे पास अभी 20 बच्चे हैं आसिम भाई। जी कितने? 20 बच्चे मेरे पास अभी अवेलेबल है। इसके? गुलाबी में, इसके नहीं, दूसरा जो ब्रीडिंग का है ना। हाँ। अभी आप पूरा फार्म घूमे नहीं हो, जी जी। समझे, बहुत सी चीजें बहुत सी अलग अलग जगह पे रखी हुई है। घूमने के लिए मेरे को वो खरीदना पड़ेगा, गोल्फ कार्ट आती है ना, गोल्फ की वैन, समझे, वो एक फार्म से दूसरी जगह जाने का। तो मेरे पास अभी वो सैफ भाई जो है ना, जी उनकी जो ब्रीडिंग है जी बहुत अच्छी सक्सेस जा रही है माशाल्लाह। बहुत गुलाबी बच्चे मेरे पास है अवेलेबल। इंशाल्लाह ताला आगे चल के वक्त आपके पास भी कम होता है, बताएंगे, वो भी बच्चे बताएंगे, समझे। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज को लाई गई है ना आसिम भाई, तो कहीं ना कहीं तो लोगों को फायदा होना चाहिए। मेरा एक ही इंटेंशन है कि अगर एक बकरा 10 लाख का बिक रहा है, मुबारक हो 10 लाख वाले को। ओके, वो देखो तोड़ दिया पूरा। हाँ वही मैंने देखा, अभी तोड़ दिया, दिखाएंगे वो। हाँ, तोड़ दिया उसने। 10 लाख वाला जो लेता है, 10 लाख वाले को मुबारक हो, अल्लाह उसके रोजी में और बरकत देवे, बेचने वाले को भी बरकत देवे, लेने वाले को भी बरकत देवे। लेकिन हमारे को ये मार्केट का भी सोचना है जिसमें 25-30 हजार के भी बकरे बिकते हैं। सही है, उसको बैलेंस करना है कहीं ना कहीं, बराबर। तो ये कोशिश है, बराबर। अभी बॉस के मेरे पास कम से कम 40-50 बच्चे हैं जी। जो बेचने वाला नहीं, वो बांटने वाला है। आपको मालूम है भाई, कुर्बानी में जो है उसके तैयार होकर बढ़ जाते हैं जी, जो गरीबों को चले जाता है जी जी। तो बेचने वाला नहीं है। तो ये हम लोग दोनों, अभी मैंने 6 बकरियां लिया हूँ, मेरी खुद की बकरियां लिया हूँ कोटा में। 6 बकरियां मेरी कोटा में लिया हूँ, 5 बकरी मेरी मालवा में लिया हूँ मैंने। अब मैंने ब्रीडिंग चालू किया हूँ उसका। सही है कि भाई महंगे नहीं मिलेंगे बच्चे आपको 25-30 हजार रुपये के ही मिलेंगे, 25-30 हजार रुपये की। बस आप देखो कि कैसा रिजल्ट आता है इंशाल्लाह। सही, ये बच्चे दिखाते हैं हम लोग, फिर मैं आपसे और भी बातें करनी है। अभी ये दूसरा बकरा है, बराबर। ये बकरा दिखाने का वजह क्या है, बराबर, ये मैंने मंगवाया था जंगल से, सुल्तान ने मेरे को मंगा के दिया था। पूरी रॉन्ग डिटेल, पाँव में कीड़े निकल रहे हैं, पाँव से कीड़े गिर रहे हैं लिटरली, आप समझे, पाँव से कीड़े गिर रहे हैं इसके। जब ये आया था जानवर, हम लोग बोले थे बचेगा नहीं ये बकरा कोई कीमत पे, अल्लाह ताला ने उसको खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई ये सब चीज़ें जब होएगी इंशाअल्लाह ताला तो लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और काम जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला बढ़ेगा। तो बेसिकली अगर मुंबई के करीब या मुंबई में ही सही ब्रीडिंग सेटअप के बच्चे मिलने लग जाएं, कहाँ पे है मेरे को बताओ तो सही। ये तुम्हारा हैदराबाद में जो ब्रीडिंग हो रही है जी, गुजरात में थोड़ी बहुत हो रही है जी, बराबर, बाकी सब जंगलों में ही तो है। तो गोइंग फॉरवर्ड हाँ। आगे के लिए जी। मतलब इसकी ब्रीडिंग सक्सेसफुल आपके हिसाब से जंगल में ही है, राइट? नहीं, ये बात नहीं है, सिटीज में भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। मेरे पास अगर 130 किलो का बकरा बन रहा है, एक नहीं, मैं आपको अभी ब्रीडिंग मेरे होम ब्रीड के कम से कम आपको 25 से 30 बकरे बता सकता हूँ, 25 से 30 बकरे बता सकता हूँ। आपके जो बोर है कहाँ पे ब्रीड हो रहे हैं, सतारा थोड़ी जंगल है जी, सतारा थोड़ी जंगल है। सक्सेस है, सही से करोगे तो सब सक्सेस है। स्टॉल फीडिंग में भी सक्सेस है अगर सही से करोगे तो। देखो स्टॉल फीडिंग का कैसा है आसिम भाई, तुम्हारे कैलकुलेशन पे आपने बात बहुत भारी निकाली कि भाई स्टॉल फीडिंग पे लोगों का ऐसा कहना है कि महंगा बकरा ही जो होता है ना वही जो है ना स्टॉल फीडिंग पे पैसा लेके जाता है, हाँ। बराबर। शॉर्ट ये वाली नहीं है। क्यों आज बैंटम क्या भाव में बिक रहे क्वालिटी वाले, अगर बफ वाले हैं तो फिर तो अच्छा हाँ, जिंक क्या भाव में बिक रहे आज मेरे को बताओ। महंगे तो भी अगर एक आदमी अगर 50, 40, 45 हजार रुपए का बकरा बेच रहा है तो उसको स्टॉल फीडिंग कैसा नहीं पड़ोड़ेगी। अगर बच्चा तुम 30-30 हजार रुपए का बेच रहे हो, कितने दिन के बाद खाना चालू करता है, कितना खाता है वो,
1-2 महीने के कितने बाद दिन ही तक के खाएगा। पानी भी नहीं पीता बच्चा, मालूम भी है? कितने दिन बाद? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि दूध कब दूध पीता है, उसके बाद कितना खाना खाएगा जो आदमी को पैसा नहीं मिलेगा। जब मास प्रोडक्शन होगा ना तो डेफिनेटली तुम्हारा रेट कम आएगा। सही है। ये तो तो चीज पे मेहनत चालू है। हाँ, वो तो हो गई, लेकिन जो आपने मेहनत की बात की है तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं किसी से आज बात कर रहा था कि भाई हमने ही बकरियों को इस हालत में ले आए, स्टॉल फीडिंग पे उनको चलने नहीं मिल रहा है, एक ही केज में बंद करके रखे हुए। बकरी ने बच्चा दी, जड़ बाहर आ गई, वो जड़ डॉक्टर को आके अंदर डालनी पड़ी। फिर मतलब ऐसे एक बहुत चीज़ें हैं। एक बकरी ने 2 बच्चे दे दी, इतने कमज़ोर हुए कि सर्वाइव नहीं कर पाए। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ आपको। बकरियों की चाल चलन, उनको चलना फिरना कम हो लाऊंगा गया। मैं वो भी प्रोडक्ट इंशाल्लाह लाने वाला हूँ। मेरी आज ही बात हुई है कि भाई दूध कैसे बढ़ाने का है अपने जी। को, बकरियों का दूध के लिए क्या बेनिफिट होता है, वो प्रोडक्ट मेरा आएगा, बहुत जल्दी आएगा इंशाल्लाह ताला। उससे दूध बढ़ेगा बकरियों का। जब दूध अच्छा मिलेगा ना, देखो प्री मैच्योर डिलीवरी एक अलग चीज हो गई, बराबर। ओके, वो बिफोर टाइम हो गया, बिफोर तो टाइम, कुदरत बराबर। है, ओके, उसको आप रोक नहीं सकते जी। हो। तो कमजोर बच्चे आ गए, ओके, लेकिन हेल्दी बच्चे, वो उसको तुम्हारे को सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि मादियां जो बड़ी बड़ी पेट वाली है उनको साइड में करना होगा। कि क्या होता है कि लड़ लेती है बकरियां, कोई मार देती है, पेट में लग जाता है, तो उससे प्रॉब्लम आती है, बाकी दूसरा प्रॉब्लम नहीं आता। सही है। बस मैं एक बात और बोलूंगा आपको। जी। मैं जैसलमेर और बाड़मेर के जंगलों में जब घूम रहा था, हाँ वहां पर है ना, रेवड़ के साथ में आदमी भी नहीं रहता है। हाँ बस रेवड़ के एक बकरी जो मदर गोट होती है ना, उसको बड़ी घंटी बांध देते हैं। ठीक है। मैं रात में ना फार्मर के घर पे ही सोया था बाड़मेर के अंदर। वो सिंधी भाई थे, 7 फुट की हाइट थी वो भाई की। तो सुबह सुबह जब हम उठे फजर में, तो बकरियां जब आई वापस चल के आई वो, तो उसमें से 3 बकरियां जो रास्ते में ही बच्चे दे दी थी, साथ में बच्चे भी लेके आई। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत मतलब मतलब ये बोलते हैं ना इम्पॉसिबल बात है। Impossible कि वो जैसी बच्चा बात। चला कैसा है, चला कैसा? वो बच्चे को टाइम लगता है, हवा लगेगी, चाटेगी उसको, वो सब चीजें होगी जब जाके। क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने ना हर जबान में जानवर के, इंसान के शिफा रखा है। बेशक। जख्म पे भी यहाँ पे हो जाएगा, जबान हाँ। घुमा देगा, आपको अच्छा लगेगा। जी। जानवर भी जहाँ जहाँ जख्म है वो चाटता है ना, चाटता है, हाँ। तो उससे वो हील होता है, उसको अच्छा बराबर लगता है। है। तो वो चाटने वाटने के बाद उसमें ताकत आई रहेगी। कुदरत है, बराबर। बस कुदरत है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपका एक तो मेन बात, जो हिसाब से आप जवाब हर चीज का दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि जो हिसाब की एक्सपीरियंस वो हमको भी आपसे मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा सीखने मिले आपसे हमको। ठीक है। अगेन बोलूंगा, पायनर ऑफ द गोट फार्मिंग पलाई इंडस्ट्री इंडिया। तो अब बोलना बंद करना पड़ेगा, वर्ल्ड बोलना पड़ेगा। पलाई के लिए बकरे भेजना सही है। रमजान बाद, रमजान बाद। ये देखो, ये आपके सामने अच्छा देखो, ये अच्छा हरकतें देखो अच्छा, इसकी। ब्रीडिंग के लिए, ये देखो, ये हरकतें पूरा तोड़ के बाहर आ रहा है, देखो। हाँ, ब्रीडिंग के लिए किसी को भी बकरियां भी भेजनी है, हाँ। वो भी भेज सकते हैं, पलाई पे बिल्कुल भेज रखेंगे सकते हम हो, लोग। बिल्कुल भेज सकते ठीक है। दुम्बो का ब्रीडिंग सेटअप, मेंढो का ब्रीडिंग सेटअप, सारी चीजें कवर करेंगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई